हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन 11th क्लास के अंदर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे थे। उसके अंदर पहले अपन पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स, है ना। बेसिक मैथ्स क्या क्या जो अपने काम आती है फिजिक्स के अंदर, उनको पहले अपन सीखेंगे और फिर अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। ये अपने फिजिक्स समझने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। ये चीज़ें नहीं आएगी तो अपन नहीं कर पाते हैं। तो अपन ने पहले टॉपिक कर लिया है टिग्नोमेट्री, जो आपने 10th में पढ़ा है। उसका जो आगे का लेवल भी है थोड़ा बहुत अपन ने, जो अपने फिजिक्स में काम आता है उसको अपन ने डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं अवकलन, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ना है अपन को, अवकलन, जो आप पहली बार देख रहे हो आप, है ना। तो इसको डरना नहीं है आपको ना। अवकलन, डिफरेंशिएशन के बारे में बात करनी है अपन को। तो अवकलन होता क्या है कि दो चर राशि होनी चाहिए अपने पास, है ना। से अपने पास एक है, सीधी बात करूँगा अगर ऐसे, एक तो y और एक अपना x। तो x में परिवर्तन के सापेक्ष दर y में परिवर्तन, यानी y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन के सापेक्ष बात करते हैं, है ना। तो दो राशियों में अगर अपन दोनों में परिवर्तन है, और इसको भी अपन ऐसे और मानते हैं यहाँ पे कि लिमिट डेल्टा टेंस टू x टेंस टू 0, यानी डेल्टा x का मान लगभग 0 के बराबर ही है। तो वो ये अवकलन कहलाता है। और इसको अपन लिखते कैसे हैं, dy अपॉन डी एक्स। कैसे लिखते हैं इसको, dy अपॉन डी एक्स। शुरू में न्यूटन ने तो बताया था, उसने ऐसे लिखा था, फिर बाद में इसको ऐसे करने लग गया। और आगे इसको डैश से भी लिखते हैं, पॉइंट से लिखते हैं, बहुत सारे तरीके आ गए अपने पास, है ना। तो अपन को बस ये समझना है कि x में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन दर के सापेक्ष, वो क्या होता है अपना अवकलन। और आप बाकी आप मैथ डिटेल पढ़ना, मैथ के अंदर अपन तो बस जो कैसे काम करता है ये ना, क्या क्या सवाल बनते हैं इसके ऊपर, किस टाइप से, वो अपन सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। वैसे अगर अपन बात करें कोई ज्यामिति के अंदर कोई अपने पास वक्र है, तो अपन पता है कि एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है। अगर ये अपना कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है अपने पास, मगर ये लेता हूँ इधर, अगर इसी पॉइंट पे निकालना है मेरे को मान, थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे x1 मान हो गया, ये x2 हो गया, और यहाँ पे जो मान है y1 हो गया, ये y2 हो गया। इसका मतलब इन दोनों के जो बीच की दूरी है, अगर मैं ऐसे बात करूँ ये, तो ये तो हो गया अपना डेल्टा x में परिवर्तन। और ये वाला जो मान होगा वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला मान ये हो जाएगा डेल्टा y हो जाएगा। ये डेल्टा x हो गया और ये डेल्टा y आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को अपन परिवर्तन निकालते हैं इसमें कि y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। और ये बात करते हैं कि ये दोनों पॉइंट कहाँ आ जाए, तो एक ही जगह आ जाए, एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह आ जाए, एक ही पॉइंट पर। इसलिए अगर एक ही जगह जाएंगे, इसका मतलब जो अपना डेल्टा x है वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब डेल्टा x टेंस टू 0, यानी कि डेल्टा x का मान 0 के बराबर ही होने वाला है। तो इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे लिमिट, ठीक है। तो फिर इसको बोलते हैं अपन dy अपॉन डी एक्स बोल देते हैं ना। तो यानी कि ये इसके ऊपर अगर ये दो पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे अगर ये एक जगह हो जाएंगे, तो रेखा वो एक ही बिंदु से गुजर जाएंगे ना। इसका मतलब एक तरह से स्पर्श रेखा का जो ढाल को व्यक्त करता है, वैसे ही अपना अवकलन dy अपॉन डी एक्स, है ना। टेंजेंट रेखा स्पर्श रेखा का ढाल को व्यक्त करता है। तो अपने जो काम में आएगा वो बात करते हैं स्टूडेंट अपन। तो समझो आप क्या क्या फॉर्मूले आते हैं इसके अंदर। जो अवकलन का लिखने का तरीका है, तो आप समझ में, इसको लिखते कैसे हैं अपन, d बटे डी एक्स। लिखते कैसे हैं अवकलन को, dy बाई डी एक्स। जो नीचे होता है यानी उसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं। तो अगर मैं dy अपॉन डी एक्स अगर लिखता हूँ यहाँ पे c बोले तो कांस्टेंट, यानी कि नियतांक, यानी नियत जो चेंज नहीं होता है ना, नियतांक होता है। तो इसका अवकलन कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, संख्या जैसे अपन मानते हैं ना, संख्या मान चेंज नहीं होता, तो कोई संख्या है, नियतांक है, तो उसका अगर अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें x ही नहीं है, तो इसलिए उसका क्या होता है, 0 हो जाता है अवकलन। पहली बात। दूसरी बात करें अपन यहाँ पे कि dy अपॉन डी एक्स अगर आता है अपने पास cx, यानी कि अगर कांस्टेंट नियतांक के गुणा में अगर c और आ जाता है, तो इसका स्टूडेंट अवकलन कितना हो जाता है, 1, c हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि x का कितना होता है, अकेले x का 1 होता है। और जो भी अगर मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट क्या करते हैं अपन, बाहर ले लेते हैं, तो इसका कितना आएगा, c आएगा। ऐसे ही अगर थर्ड की बात करें कि dy अपॉन डी एक्स की पावर n, अगर अपने पास ऐसे आ रहा है dy अपॉन डी एक्स और x की पावर n है, तो इसका अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये n क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई संख्या पावर है इसकी। तो अगर ऐसा आता है तो जो भी घात है वो गुणा में आ जाती है और एक घात उसकी कम हो जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट।
ऐसे अगर बात करें अपन कि डी वाई अपॉन डी एक्स log x, डी वाई अपॉन डी एक्स log x है, ठीक है, तो इसका अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। ये भी आपके लिए नहीं होगा चीज़, भाई ये log x क्या होता है, तो इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी पहले आगे ना, तो log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन एक्स होता है। ऐसे ही पर ध्यान रखना इसका स्टूडेंट, इसका आधार कितना होता है, ई होता है ना, ध्यान रखना अभी तो आगे बस अभी के लिए कि इसका बेस आधार है वो क्या होता है, ई बेस पे अवकलन होता है, नहीं तो अवकलन नहीं होगा इसका। तो ऐसे ही 5 नंबर पर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आता है अपने पास e की पावर x, तो इसका अवकलन कितना होता है e की पावर x ही होता है, ठीक है। e भी ये जो यहाँ पे है ना e एक फिक्स संख्या है, जैसे पाई होता है ना, पाई का मान फिक्स होता है 22/7, वैसे e का मान भी 3 पॉइंट कुछ ऐसे फिक्स होता है मान, है ना, तो ये भी कांस्टेंट है, जो ये बेस वाला है वही e होता है। अगर इसके ऊपर पावर में x है तो इसका सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता इसमें। ऐसे अगर बात करें डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर x आ रहा है, अगर a यहाँ पे क्या है वही कोई ना कोई संख्या है, तो इसका होता है a की पावर x और log a, a की पावर x इंटू log a। यहाँ पे a मतलब कोई संख्या 2, 3, 4, 5 कुछ भी है, उसकी पावर में अगर x आ रहा है तो सेम टू सेम वो का वो और इंटू log a और आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसे अपना और बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले कि डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स आता है, तो इसका अवकलन होता है स्टूडेंट, याद रखना है आपको, कोस एक्स। ऐसे अगर बात करें कि डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स है, इसका अवकलन निकालना है, तो इसका होता है माइनस साइन एक्स, इसका अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे अगर बात करें कि डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ रहा है टेन एक्स, तो इसका अवकलन कितना होगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, है ना, टेन एक्स का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और नंबर 10 के ऊपर कि डी वाई अपॉन डी एक्स, टेन एक्स लोगे थे ना, अब बात करें कोटेक्स का, तो कोटेक्स का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे अगर अपन बात करें कि डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स का अवकलन कितना होता है, तो इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दोनों ना इंटू में आते हैं यहाँ पे। ऐसे अपने पास बच गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का कितना होता है, तो आप बोलोगे इसमें माइनस आता है पहले और कोसेक एक्स और इंटू क्या आता है कोटेक्स, क्या आता है कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हो गए, इनका भी आपको यानी याद रखना है फॉर्मूले, तो ये इसमें फॉर्मूले हैं जो काम आते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना है। जैसे अपने सवाल में आ गया यहाँ पे साइनस आ गया तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन भाई क्या कोस होता है, अगर टेनिस आ गया तो अपन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट, तो ये आपको याद करने हैं, फिर अपन सवाल इनके ऊपर हल करेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं सवाल के ऊपर, चलो ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन समझे कोई आपसे पूछे, चलो एक बात ये भी लिख लो आप प्लस माइनस में कि अगर अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर कोई दो संख्या है ए प्लस बी, इसका अवकलन करो, तो ध्यान रखना अपना इनका अलग अलग करते हैं अपन ना, डी वाई अपॉन डी एक्स ए और डी बी बाई डी एक्स अलग, ए और बी का अलग है ना, और प्लस में अगर प्लस में है तो दोनों का अलग अलग कर देंगे अपन। ऐसे अगर माइनस साइन है तो दोनों के माइनस साइन लगा के भी अलग अलग कर देते हैं ना, तो अगर प्लस माइनस में है तो उनका अलग अलग अवकलन अपन कर देते हैं। और ऐसे अगर ध्यान रखना कि अगर अपने पास आ रहा है डी अपॉन डी एक्स और ए इंटू बी, अगर दो कोई गुणा में है, ए इंटू बी दो अगर गुणा में है, तो फिर क्या करते हैं इसके लिए अपन कि पहले वाले का अवकलन कर देंगे अपन डी ए अपॉन डी एक्स और क्या कर देंगे और बी को ऐसे कैसे इंटू में, फिर प्लस अब की बार ए को ऐसे रख देंगे और डी बी अपॉन डी एक्स फिर बी का अवकलन, ऐसे करते हैं अपन, है ना। अगर दो फलन गुणा में आ गए तो पहले वाले का अवकलन कर दो, दूसरे वाला ऐसे कैसे प्लस, अब की बार पहले को छोड़ दो और दूसरे वाले का अवकलन, है ना। तो ऐसे अगर दो फलन गुणा में आते हैं तो उसका अपन अवकलन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे अगर अपने पास आ जाए कि डी वाई अपॉन डी एक्स ए अपॉन बी, अगर कोई दो फलन बट्टे में आ जाए तो ये सेम तरीका रहेगा, पहले आएगा अपने पास कि डी वाई अपॉन डी एक्स ए और बी ऐसे कैसे, फिर माइनस साइन आता है ए को ऐसे कैसे और फिर डी बी अपॉन डी एक्स और नीचे आ जाता है अपने पास नीचे वाले बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे अपन अवकलन करते हैं, तो ये फॉर्मूले हुए, तो इनको याद करना स्टूडेंट आप। अब अपन सवाल में चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुरू छोटे छोटे सवाल शुरू करते हैं ना अपन, ना
अगर अपने पास सवाल आ जाए ऐसे दे रखा है कि y बराबर 5x, इसका अवकलन करो आप x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो देखो अब y का अवकलन तो क्या होगा, तो आप बोलोगे dy/dx, ठीक है ना। ये y का कर रहे हैं तो यानी x के सापेक्ष, तो dy/dx बोलते हैं इसको। तो अब इसका अवकलन करना है, तो अब मुझे बताओ कि ये तो गुणा में है कांस्टेंट, तो जो गुणा में है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो ठीक है, एक बार ऐसे लिख देता हूँ आपको, dy/dx और 5x का करना है। तो अगर कहीं भी कोई नियतांक अगर अकेला होता है तब तो उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। पर अगर कोई गुणा में संख्या होगी तो वो कहाँ आ जाएगी, बाहर। तो ये 5 बाहर आ जाएगा और dy/dx और क्या बचा अपने पास, x। तो अब x से सापेक्ष ही अवकलन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, यानी 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 × 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 5 ही आ गया, ठीक है। ऐसे मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया भी था यहाँ पे, ये अगर कोई कांस्टेंट और इंटू एक्स है तो उसका अवकलन क्या है, कांस्टेंट ही आ जाता है। तो यानी जो कांस्टेंट था वह का वही आ गया अपने पास अवकलन के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ऐसे अगर मैं पूछता आपसे कि y = दे रखा है अपन को x², इसका अवकलन बताओ आप, तो आप लिखते सर कि y का तो होता है dy/dx, और इसका करना है तो बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे x की घात आ गई ना, पावर आ गई, तो पावर मतलब ये वाला x की पावर n वाला। तो इसमें क्या करते हैं अपन कि जो भी घात है उसको गुणा में और एक घात में से एक कम, ठीक है। तो अगर मैं इसका अवकलन लिखूंगा तो जो पावर है वो इंटू में आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 और x की पावर 2 - 1, भाई जो भी पावर है उसमें से एक कम करना है। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा अपने पास, 2 और x, और पावर कितनी बचेगी, 1, और अपन जानते हैं कि पावर 1 को लिखते ही नहीं अपन, तो कितना अवकलन हो गया इसका, 2x, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी पावर है वो गुणा में आ जाएगी और उसकी पावर 1 कम हो जाएगी। तो अगर मैं कल से पूछता आपको कि y बराबर दे रखा है x की पावर 5, तो क्या होगा अवकलन, तो आप बोलोगे सर dy/dx तो ये आ गया, और जो पावर है वो इंटू में जाएगा तो 5, और x इसकी पावर 1 कम कर दो, तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, 4। तो ये इसका अवकलन हो गया 5x की पावर 4, ठीक है। और अगर बात करें अपन यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमको अवकलन करना है x की पावर 11, तो आप इसका अवकलन कितना बताओगे कि सर 11 इंटू में जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी तो कितना जाएगा, 10। तो 11 x की पावर 10 आ गया, है ना। तो जो भी पावर है वो इंटू में और एक पावर कम कर देंगे x की पावर n वाले में, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है पावर वाले के लिए। अब इसी से एक सवाल और ऐसे बनता है कि जैसे आपसे कोई पूछ ले कि dy/dx √x, इसका अवकलन बताओ आप, dy/dx √x, इसका अवकलन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप ये बात ध्यान रखना कि dy/dx जो √x है ना, रूट मतलब ये घात कितनी होती है, 1/2। 1/2 को क्या बोलते हैं अपन, अंडर रूट बोलते हैं ना। तो रूट को अपन क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2, और अपन जानते हैं घात वाला वही फॉर्मूला कि n इंटू में आता है, तो n इंटू में जाएगा तो 1/10 इंटू में जाएगा, और x की घात n - 1, ये तो होता है कि जो भी n है इंटू में और उसमें से एक कम, तो यानी कि 1/2 इंटू 1/2 - 1। तो यहाँ से अगर अपन देखा जाए तो 1/2 x की पावर कितनी बचेगी बताओ, आधे में से अगर 1 गया तो ये माइनस का आधा बच जाएगा, -1/2। और अपन घातांक के नियम पढ़े हो गए आपने पहले ही, अगर ऊपर माइनस का है तो उसको नीचे बटे में लाके क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, तो यानी कि 1/2 घात। और आप जानते हो कि सर 1/2 घात क्या बोलते हैं अपन, अंडर रूट, तो यानी अंडर रूट x हो गया। ऊपर ये 1 × 1 यानी 1, और अपन कितना हो गया, 2√x, ठीक है। तो यानी कि √x का अवकलन कितना होता है, 1/2√x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार फॉर्मूला बन रहा है, इसी से फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। पर अब आपको है ना इसको याद ही करना है फॉर्मूले की, अगर सवाल में आता है तो अपन डायरेक्ट यूज करेंगे ना। तो इसको आप लिख लो कि dy/dx √x, अगर इसका कोई अवकलन पूछता है तो इसका होता है 1/2√x, कितना होता है, 1/2√x। इसको भी फॉर्मूला ऐड कर लो आप इधर आगे, ठीक है। ये √x कितना होता है, 1/2√x, ओके स्टूडेंट। तो इस प्रकार आपको अवकलन करना है। और देखो आप छोटे छोटे सवाल सीखो, आप बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये अवकलन आ जाएगा आसानी से, और आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं पूछूँ आपसे कि dy/dx अवकलन बताओ आप, x की पावर -6, इसका अवकलन कितना होगा, dy/dx x की पावर -6। तो आप बोलोगे सर इसमें तो वही फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, x की पावर n वाला। तो जो भी घात है वो इंटू में आएगी, तो घात -6 है तो -6 इंटू में आएगा, और x की पावर n यानी -6, और यहाँ पे कितना आता है, -1, n - 1 होता है। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, ये -6 और x की पावर, अब की बार दोनों ही माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे तो -7 बन जाएगा। तो इसको आंसर ये लिख सकते हैं अपन आंसर कि ये लो जी, -6 x की पावर -7, या फिर इसको मैं से भी लिख सकता हूँ कि -6
और ऊपर पावर माइनस की, तो इसको अगर अपोन में लिखो तो प्लस बन जाएगी, तो x की पावर 7, ये भी सही है आंसर। तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे अगर आता है तो उसका अपना अवकलन ऐसे करना है। इसी सवाल को अगर मैं तोड़ मोड़ के ऐसे बोलता आपको कि dy अपॉन dx 1 अपॉन x की पावर 10, इसका अवकलन बताओ आप। 1 अपॉन x की पावर 10, इसका अवकलन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इसको मैं लिख सकता हूँ कि dy अपॉन dx, अब ये बटे में लिखी है अपॉन में, तो उसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर किस हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो x की पावर -10 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, x की पावर -10 बन जाएगा। तो यानी कि x की पावर 10 है, तो अब तो ये फॉर्मूला लग रहा है अपना यहाँ पे कि जो भी पावर है वो इंटू में, तो -10 इंटू में आ जाएगा, तो -10 और इंटू x की पावर -10 और -1, तो यानी पावर कितनी हो गई, -10 और x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगे -11, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप -10 अपॉन x की पावर 11। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पावर हो, ऐसे देखो अगर आपको टेंशन आती है बहुत सारी ज़्यादा, मुझे पता है कि अगर मैं बता दूं आपको कि अगर बट्टे में चल रहा है अपने पास, कि अगर कल को ऐसे आ जाएगा अपने पास कि आप अवकलन करो, यानी कि dy अपॉन dx x की पावर 3/2, इसका अवकलन बताओ आप। तो सीधी सी बात है, अगर कोई घात है तो अपन पता है कि इंटू में आती है, तो 3/2 गुणा में आ जाएगा, और x की घात जो भी घात है उसमें से एक घटाना है, तो 3/2 -1 आएगा। तो ये अपने पास कितना बचेगा यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आप 2 इंटू में आएगा, तो यानी कितना बचेगा x की पावर 1/2, और आप 14 को ऐसे लिख सकते हो 3/2 और √x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार अपने सवालों को हल करना है। और देख लो आप, जैसे अगर अपने पास सवाल है कि dy अपॉन dx, x की पावर आ रहा है अपने पास 7/3, इसका अवकलन करो आप। तो जो भी पावर है वो इंटू में आएगी, तो यानी कि 7/3 जो पावर है वो इंटू में आएगा, और x की पावर 7/3, इसमें से 1 कम होता है, तो 1 माइनस कर देंगे, तो अपने पास बच जाएगा 7/3। तो ऐसे कैसे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 इंटू में जाएगा ऊपर, तो 7 - 3 यानी 4, तो x की पावर 4/3, ये इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार अपना अवकलन करते हैं। तो अपन पहले सिंपल सिखाया ना, एक एक कड़ी वाला एक साथ अपन अवकलन कर रहे हैं इसका। अब अगर अपन बात करें आगे, थोड़े बड़े सवाल लेते हैं। देखें, ये फॉर्मूले आप है ना याद कर लेना, बिल्कुल फॉर्मूले याद कर लोगे तो आगे समझ में आएगा ना। फॉर्मूले बिल्कुल याद रखने हैं आपको। अब अगर आपके पास मैं बात कर रहा हूं, जिसे आपको दे रखा है कि y = 6x की पावर 5 प्लस 2 cos x प्लस e की पावर x, ये सवाल दे दिया आपको ना, इसका आपको अवकलन करना है। तो अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो आप बोलोगे सर इसका अवकलन होता है y का, तो होता है dy अपॉन dx, ठीक है जी, dy अपॉन dx। इधर भी लगाएंगे अपन dy अपॉन dx, भाई दोनों साइड अवकलन कर रहे हैं अपन। तो इधर है अपने पास 6x² तो x की पावर 5, 2 cos x, ठीक है जी, और प्लस e की पावर x, ये अपन को इसका अवकलन करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपको मैंने बताया था अभी फॉर्मूले पहले कि अगर बहुत सारी संख्याएं प्लस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं, तो उन सबका अपन अलग अलग अवकलन कर सकते हैं स्टूडेंट, है ना। इनका क्या कर देंगे अपन, अलग अलग अवकलन कर देंगे। तो अगर अलग अलग करेंगे तो आप लिखोगे यहाँ पे कि dy अपॉन dx 6x की पावर 5 का अलग अवकलन, प्लस dy अपॉन dx 2 cos x, इसका अलग अवकलन होगा, और प्लस dy अपॉन dx e की पावर x, इसका अलग से अवकलन होगा स्टूडेंट, है ना, इसका अलग। तो अलग अलग कर दिया अपन ने, प्लस में थे इसलिए अलग अलग। और अब आपको बताओ, ये बात बताया मैंने कि जो भी अपना x वाला फलन है, x वाला मान है, उसके अलावा अगर कोई संख्या है गुणा में, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लिख देते हैं गुणा में ना, उसका कोई यहाँ पे काम नहीं है। तो यानी कि इसको 6 को बाहर भेज दो आप, तो यहाँ पे 6 और dy अपॉन dx, और क्या बचेगा, x की पावर 5 बचेगा। ऐसे इसमें 2 एक्स्ट्रा है, फालतू कांस्टेंट है, इसको बाहर, तो 2 इंटू dy अपॉन dx cos x बच रहा है अपने पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अकेला ही है, तो dy अपॉन dx e की पावर x। मैं समझा रहा हूँ आपको ना स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल तरीके से, ठीक है, कि पहले अपन ने दोनों तरफ अवकलन का चिन्ह लगाया, फिर प्लस में थे इसलिए दोनों का अलग अलग, सबका अलग अलग अवकलन कर दिया, और जो भी संख्या गुणा में है उसको अपन बाहर गुणा में लिख देते हैं, तो गुणा में लिख दिया। अब इसका अवकलन कर लेते हैं अपन। तो अब मुझे बताओ 6 और इंटू यहाँ पे x की पावर 5, ये तो x की पावर n वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो उसमें क्या होती है, जो भी पावर है वो गुणा में आ जाती है और घात 1 कम, तो ये 5 इंटू में जाएगा, तो 5 और इंटू 1 घात कम यानी कि 4,
है ना, 5 से कम कितना 4 आ जाएगा, तो ये हो गया। प्लस यहाँ पे 2 इंटू, अब बताओ कोस एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, उसका कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे इंटू आ गया माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है जी। प्लस और e की पावर से कितना होता है, तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x लिख दिया। तो जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट अप्लाई करो आप। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 5 यानी 30 x की पावर 4, ये माइनस इंटू प्लस यानी -2 साइन एक्स और प्लस e की पावर x, ये इसका स्टूडेंट क्या हो गया, अवकलन हो गया। तो इस प्रकार आपको अवकलन करना है। तो प्लस में आए या माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, सबको अलग अलग करके अपन अवकलन कर लेंगे, ठीक है। और देखते हैं चलो। और सवाल देखो, जैसे आपके पास लिखा आ रहा है 6/x की पावर 4, 6/x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 11/3 माइनस log x, और इसका बेस e है ना, माइनस log x। इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे तो वो वाली बात पहले बताओ क्या करना है अपन को, दोनों तरफ अवकलन। तो y का क्या हो गया आप, dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा अपने पास कि dy/dx 6/x की पावर 4, इसमें भी आ जाएगा अपने पास dy/dx और 3 इंटू एक्स की पावर 11/3, ऐसे ही माइनस dy/dx और log x, ठीक है। अलग अलग कर दिया अपने यहाँ पे। अब आप जानते हो कि जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आता है, तो 6 को बाहर ले लेंगे तो आप लिख दोगे 6 और dy/dx। और ये बताओ, ये जो पावर x की पावर 4 ये अपोन में है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में जाएगी, माइनस में, तो इसको लिख देंगे अपन x की पावर -4 प्लस, ऐसे 3 मल्टीप्लाई में है तो इसको बाहर ले लेंगे 3 और dy/dx और x की पावर क्या बच गया 11/3 और माइनस, इसको ऐसे रहने तो बताओ, लिख भी दे डायरेक्ट। बताओ log x का अवकलन कितना होता है 1/x, भाई तो बाहर पहले से था ना, तो इसका अवकलन कितना कर दिया अपन ने 1/x, याद है ना फॉर्मूला, log x का अवकलन कितना होता है 1/x, तो इसका लिख दिया अपन डायरेक्ट अवकलन करके 1/x लिख दिया। अब इसका अवकलन करना है तो 6 तो है ही अपने पास, तो ये तो x की पावर वाला है, तो x की पावर n वाला क्या होता है, जो भी पावर है वो इंटू में आती है और एक पावर कम करते हैं घात अपन, तो यहाँ पे जो भी पावर है वो एक घात कम करेंगे तो कितना आएगा इंटू में, यहाँ पे -4 और x की पावर अगर एक और कम करेंगे तो -4 में से अगर -1 और कर देंगे तो कितना जाएगा, ये -5 हो जाएगा, तो -4 इंटू -5 ऐसे। प्लस यहाँ पे कितना होगा अपने पास 3 इंटू जो भी पावर है वो इंटू में आएगा, तो 11/3 इंटू में आ गया, और x की पावर है वो 11/3 -1 एक कम कर देंगे, और ये लास्ट में -1/x ऐसे कैसे। तो यहाँ से तो मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होगा बताओ, ये -6 इंटू 4 एंड 24, ये पावर माइनस की है, इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपने पास बच गया 11 और x की पावर अगर 3 इधर जाएगा तो 11 - 3 यानी 8, तो x की पावर 8/3 और -1/x, ये इसका स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को अवकलन करना है, ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना रह देते हैं ना, तो आप जो इसके अवकलन के जो फॉर्मूले बने हैं उन फॉर्मूले को आपको याद करना है, और जो सवाल मैंने कराए हैं उनको आप खुद से निकालने की कोशिश करना, वीडियो को बार बार रिपीट करके और सवालों को समझने की कोशिश करो ना। नेक्स्ट वीडियो में और अपन सवाल करेंगे, जितने आप सवाल करोगे प्रैक्टिस करोगे उतने आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना आप, ओके स्टूडेंट। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना ना, और अपना कमेंट जरूर दिया करो आप, ओके बाय, थैंक यू।